नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं। फरवरी माह में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेके लखनऊ में तैयारियां जोरों से हैं। एक सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है कि प्रतिदिन लखनऊ वालों की पीक जो गुटखा खा के लोग थूकते हैं, उस पीक को साफ करने में जो कर्मचारी लगे हैं, उनका वेतन और मशीनरी लगा के इस्तेमाल करके पूरी चीजों का खर्चा एक दिन में 4 लाख का आता है। यानी साफ शब्दों में कहें कि प्रतिदिन 4 लाख रुपया लखनऊ वासियों की पीक को साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व्यय कर रही है। कितने कर्मचारी लगे हैं आपके थूक को साफ करने के लिए इस राजधानी में। यहाँ का स्लोगन हुआ करता था कि इस बात कर रहा हूं क्योंकि ये समय बात पे फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ की दो बातें बहुत मशहूर हुआ करती थी कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मगर जिस तरह से लोग ने यहाँ थूक थूक के 4 लाख रुपए की प्रतिदिन सिर्फ उनकी सफाई पे लग रहा है, उस हिसाब से तो ऐसा ही मालूम देता है कि शर्माइए आप लखनऊ में हैं, थूकिए आप लखनऊ में हैं, जहां मनो वहां थूक सकते हैं। कैंसर रूपी बीमारी के साथ साथ इन सड़कों को भी कैंसर रूपी बीमारी दे जा रहे हैं आप। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लखनऊ में गोमती नगर में यहाँ के कर्मचारी ग्लेंडर से सिर्फ आपका थूक साफ कर रहे हैं। ये यहाँ पे कोई इनका नया काम मरम्मत का नहीं चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लेंडर चला के, पता नहीं सर का आप फेविक्विक खा के थूकते हैं कि किस तरह थूकते हैं कि आपका सर थूक पानी से छूट ही नहीं रहा। यहाँ पे इन लोगों को ग्लेंडर चलाना पड़ रहा है सिर्फ आपका थूक साफ करने के लिए। उस तरफ काम चल रहा है, दिखाने की कोशिश करेंगे कि ग्लेंडर से काम हो रहा है, और इस तरफ अभी काम नहीं हुआ है तो ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे कैसे लोग थूक रहे हैं। देखिए, ये देखिए पीक पड़ी हुई है। अब इसको साफ करने के लिए ग्लेंडरों का सहारा लेना पड़ रहा है। ना जाने कितने कर्मचारी लगे हुए हैं। 4 लाख रुपया सरकार के द्वारा जो जारी आंकड़ा है कि 4 लाख रुपया एक दिन में सिर्फ इन थूक को साफ करने के ऊपर व्यय किया जाता है। कब सोचेंगे कि हमारी धरोहर है, हमारा शहर है, इस जगह सार्वजनिक जगह पे थूक कर आप जो पुरानी लाइनें, हमारी लखनऊ की पुरानी लाइनें हैं, हम मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, उन पे क्यों आप थूक कर पानी फेरना चाह रहे हैं। आगे ग्लेंडर चला रहे हैं भाई साहब, इनसे बात करेंगे। ये देखिए कैसे थूका पड़ा है। दादा एक सेकंड बंद कर दीजिए। क्या हो रहा है दादा? यहाँ गलंडा चल रहा है, पत्थर सफाई हो रही है। हाँ पत्थर थूक सफाई हो रही है। हाँ सफाई हो रही पत्थर की। हाँ, गलंडर से थूक जो पड़ा है वो छूट नहीं रहा है। हाँ। तो काहे इतना लोग ऐसी जगह थूकते हैं कि आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ी ग्लेंडर चला के। अब क्या करे भैया, जो पावता है थूक देता है। थूक देता, नहीं थूकना चाहिए ना। नहीं, गलत है जी थूकना। के सरकार की चीजें हैं, थूकना चाहिए। ये उन्हीं की विरासतें हैं। अब बाहर के विश्व के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो देखेंगे, क्या कहेंगे? गंदगी बहुत है। तो उसके लिए आपको भी बताइए, सरकार वेतन दे रही है, आप वेतन दिया काम है तो करा, लेकिन अलगे थूक दो, क्यों थूको भाई? अलगे थूको। नहीं सही है। ना कहो बगल में थूक दो, इसे रोड पर थूक दो। इस पे मिला के जब आप ये कहेंगे कि सर क्या गरीब आपका थूक साफ करने के लिए पैदा हुआ है, आपको 400 रुपए, कितना रुपए तनख्वाह है? 400 रुपया। 400 रुपए हम 4000 रुपए देंगे। आइए यहाँ पे इनका अपना थूक साफ करिए आके। गरीब आदमी सिर्फ आपके थूक को साफ करने के लिए नहीं पैदा होता सर। आप अपना मसाला खाना चाहते हैं, आप डिब्बा लेके जाइए, दुनिया भर का कहीं थूकिए, उसकी व्यवस्था करिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही शहर को गंदा करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। कम से कम इतना अपने अंदर सेंस होना चाहिए कि हमको कहाँ पे थूकना है, कहाँ नहीं थूकना है। आइए इधर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरह थूका पड़ा है। अब ये बताइए, ये पानी से एक बार मार चुके हैं, नहीं साफ हुआ तो सरकार को ग्लेंडर चलवानी पड़ रही पत्थर की सफाई होने के, ताकि ये सब चीजें साफ हो जाए। बताइए, सफाई चल रही? हाँ सफाई चल रही। हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि जिस तरह आप देश को अपना देश समझेंगे, अपने शहर को अपना शहर समझेंगे,
जिस तरह आप अपने बेडरूम में कहीं पे थूक नहीं देते हैं, उसी तरह ये भी अपना आपका देश है, आपका शहर है। ऐसी जगहों पे आपको थूकने, सार्वजनिक जगहों पे थूकने से बचना चाहिए। न जाने कितना रुपया, न जाने कितने कर्मचारी सिर्फ इस चीज को सफाई करने, आपका थूक साफ करने के लिए लगे हुए हैं। आपको सोचने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लखनऊ में शिखर सम्मेलन को कम से कम अच्छे से पूर्ण हो जाने दीजिए। थूकना आपके चरित्र में हो सकता है, कुछ दिन बाद भी आप थूक सकते हैं। दिखाने की कोशिश करेंगे कि भी बहुत ज्यादा है तो सुबह पेंट हुआ होगा, कल रात में पेंट हुआ होगा। अब देखिए, आप इस पे सफेद वाले पे थूक के चले गए, पूरी सत्या पीट के चले गए कि कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहा है, पैसा व्यय हो रहा है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, जैसे आपका देश नहीं है, आपका शहर नहीं है, आप किसी दूसरे देश के वासी हैं। कम से कम हाथ जोड़ते हैं आपसे कि इतना। जनेश्वर मिश्र पार्क पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ की सड़कों पे लगातार पेंटिंग का काम चल रहा है और कुछ लोगों के द्वारा जो मेहनत पे इनकी कैसे पानी फेरा जा रहा है। हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करें कि इधर से पेंटिंग होती जा रही है, उधर से आप गुटखा खा के थूकते जा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है ना जाने कितना करोड़ों रुपया इस लखनऊ की धरोहरों को, लखनऊ की सड़कों को, लखनऊ से चमकाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इन लोगों के द्वारा, मगर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगह हमने आपको दिखाया है, इस वक्त जनेश्वर पार्क में है जो भैया काम कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हम तो पेंटिंग कर रहे हैं, अभी देख रहे बड़े लोग ने पढ़े लिखे हैं, वो भी तो अनपढ़ बन रहे हैं, हम लोग तो पेंटिंग कर रहे देखते हैं। तो मतलब ये पढ़े लोग थूक रहे हैं, सब लोग ये पढ़े लिखे सबसे थूक रहे हैं मसाला। सही बात है। गरीब आदमी जब शहर आता है तो डरता है कि साहब पता नहीं किस कैमरे की नजर हम पे टिकी हो, और जब आदमी पढ़ा लिखा होता है कार का शीशा खोलता है और पीक थूक देता है। सही कह रहे हैं सर, हैं? सही है बिल्कुल। तो तुम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, इसको पेंट करो। हम पेंटिंग कर रहे हैं, ऐसा लोगों को करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हैं? सही बात, नहीं करना चाहिए ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। है ना। चलिए हम आपको तो दिखाने अनपढ़ है, हम भी हैं? हम तो अनपढ़ है, हम भी अपनी सुधार कर रहे हैं, मगर जो पढ़े लिखे वो भी कमा रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का काम है भैया, का मतलब ये है कि पढ़े लिखे लोगों का ही काम है। अनपढ़ लोग जो हैं वो तो फिर भी बचते हैं इन सब हरकतों से। कम से कम G20 शिखर सम्मेलन को हो तो जाने दीजिए। इधर से काम चल रहा है सिर्फ वही आप ही, और इसमें है क्या, ये देखिए सफाई हो रही, ये उसी चीज की पेंटिंग है। इस तरह से आप अपने कमरे को एक बार साफ करने के बाद में ये करते हैं कि इसमें शाम तक तो कम से कम गंदगी ना हो, तो फिर से नेक्स्ट डे जब सुबह झाड़ू लगेगा तो फिर से सारी सफाई हो जाएगी। तो ये शहर अपना है सर, ये देश अपना है। जिस तरह आप अपने कपड़ों को चमकाने की कोशिश करते हैं, सफेद पेंट पे बिल्कुल आपका लाल लाल दूर से नजर आता है, कितना खराब लगता है सर। कम से कम आप समझने की कोशिश तो कर सकते हैं कि ये लोग आपका थूक साफ करें कि अपने काम करें। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? एक पेंटिंग का काम चल रहा है, तो यार ये नहीं खाए, तुम भी यहीं के रहने वाले हो? भैया गुटखा चबा रहे हैं। चलो खैर, ये पेंट किए हैं तो थूकेंगे इस पे नहीं। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो ये पेंटिंग का काम कितना पैसा मिलता है? कम से कम लोगों को क्या करना चाहिए? सामने 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 कम से कम इनकी बात में तो पैसा सुन लीजिए कि मेहनत इन्हीं को करनी पड़ रही। हमारा तो आपको तक पहुंचाने का प्रयास है, दिखाने का प्रयास है, ताकि मेहनत यही लोग करते हैं कि सुबह शाम आपका थूक के साफ करें और आप थूक करके चले जाएंगे। किसी सफेद एक कपड़े पे एक छोटा सा दाग दूर से ही नजर आता है, उसी तरह इन सड़कों पे भी जो नई नई पेंटिंग्स हैं, जब आप उन पर थूक देते हैं तो थूक देते हैं सर लखनऊ शहर के भविष्य पे, थूक देते हैं उन लखनऊ लोगों की उस सोच पे जो कहते हैं स्वच्छ लखनऊ, स्वस्थ लखनऊ। आपको समझने की जरूरत है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमें कि आप यहाँ थूके, खुद समझदार है। भैया ने जैसे कहा कि यहाँ कार बाइक के लोग शीशा खोल कर थूक देते हैं, गरीब लोग नहीं थूकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ये सब काम करते हैं। कोशिश है कि आप समझने की कोशिश करेंगे और इसको उस व्यक्ति तक जरूर भेजने की कोशिश करेंगे जो ना जाने हर जगह गुटखा खा के मुंह खोल के पीक से थूक देता है।